बाद उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर कब तक देश का आम नागरिक सिस्टम की लापरवाही और निकम्मेपन की बलि चढ़ता रहेगा। गौर से सुनिए और देखिए, ये खबर दिल दहलाने वाली है। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, उत्तर प्रदेश की शान नोएडा में एक इंजीनियर की मौत हो जाती है। 16-17 जनवरी की रात थी। इसी दरमियानी रात सेक्टर 150 में सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार के इकलौते चिराग को बुझा दिया। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से ग्रेटर नोएडा के युवा इंजीनियर की मौत हो गई। गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज के पिता ने कई सवाल खड़े किए। कहा अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता तो उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी। उनका बेटा जिंदगी बचाने के लिए करीब 2.5 घंटे तक संघर्ष करता रहा। रात के अंधेरे में बेसमेंट में भरे पानी में अपनी गाड़ी की छत पर चढ़कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था युवराज। बेबस पिता सड़क किनारे खड़े होकर सिस्टम की ओर ताक रहे थे कि कोई तो मदद करे, लेकिन 2.5 घंटे तक मशक्कत सिस्टम की बिल्कुल निकम्मी, बिल्कुल नाकारा, इसी की भेंट चढ़ गया 27 साल का युवा इंजीनियर युवराज। मौत से लड़ता रहा। युवराज ने बहुत हिम्मत दिखाई। एक्सीडेंट के बाद युवराज ने पिता को फोन किया। उसने बताया कि उसके साथ कैसे हादसा हो गया है और वो पानी में फंसा हुआ है। अगर जल्दी नहीं बचाया गया तो वो डूब जाएगा। खुद की जान बचाने के लिए वो गाड़ी से भी बाहर निकल आया। गाड़ी की छत पर खड़ा हो गया, जाकर खड़ा इंतजार कर रहा था। पिता भी मौके पर पहुंच गए। मदद के इंतजार में वो गाड़ी पर ही बैठा रहा, गाड़ी की छत पर। पिता मौके पर पहुंचे, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन ही नहीं थे। सोचिए जरा, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच रही है पर संसाधन नहीं। 2 घंटे तक वहां सिर्फ सिस्टम खाना पूर्ति कर रहा था। आंखों के सामने लड़का डूब रहा था, मौत के मुहाने पर खड़ा हुआ था, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन, सिस्टम का नकारापन आंखों के सामने 27 साल के इंजीनियर की मौत हो जाती है। 2 घंटे तक इस चीज का इंतजाम नहीं कर पाया ये सिस्टम कि पानी से भरे गड्ढे में एक जिंदा इंसान जो फंसा हुआ है उसे बचा लिया जाए, उसकी जिंदगी बचा ली जाए। बिना प्लानिंग और तैयारी के घटनास्थल पर पहुंच गए और नतीजा ये कि युवराज की मौत हो गई। हम अभी मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 150, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। बता दें कि तेज रफ्तार कार बताई जा रही है और घना कोहरा भी था। यहीं से ये टर्न था, तेज रफ्तार जो है इंजीनियर की कार आ रही थी। उसी दौरान यहाँ पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर जिस जगह पर जो है दर्दनाक हादसा हुआ था, बता दें कि कई घंटों की मशक्कत के बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको बचाया नहीं जा सका। बता दें कि लगातार जिस तरह से जो इंजीनियर थे वो यहाँ से जो अपने ऑफिस से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी कार जो थी, फॉग बहुत अधिक था, उसके चलते जो है उनकी कार जो थी वो यहाँ बने एक मॉल की जो बेसमेंट की जो खुदाई थी, यहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ था। तस्वीरों में आप देखेंगे यहीं पर जो उनकी कार थी वो इस 40 फुट गड्ढे में, जहां पर पानी भरा हुआ है, इसी गड्ढे में उनकी कार गिर गई और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर थे उन्होंने जब उनकी कार अंदर गिरी उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने फादर को जो है फ़ोन किया। फ़ोन के बाद लगातार वो गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बता दें कि चूँकि जिस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो 2 से 3 घंटे तक जो पीड़ित था वो लगातार जो है अपने जो है बचाव के लिए लोगों को फ़ोन करता रहा और जो है लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन जो है जो पुलिस थी मौके पर पहुंची और जो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जब तक वो टीम मौके पर पहुंची, जब तक जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो दम तोड़ चुके थे। अब ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। 27 साल का युवा इंजीनियर सिस्टम की मौत मर गया। युवराज के पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कैसे उनका बेटा 2.5 घंटे तक खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। वो इंतजार कर रहा था, वो इस उम्मीद में था कि शायद उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन
सिस्टम तो निकम्मा है ना। हम अभी मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके फादर के पास, उनसे जानेंगे आखिर ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है इसमें किसकी आप लापरवाही मानते हैं। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। तो उसके बाद उसमें रिमीडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वाल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। गाड़ी वहीं उसी ब्रोकन पार्ट से गाड़ी भीतर इंटर हुई थी नाले में, जहाँ मेरा लॉस ऑफ लाइफ हुआ बेटा का। आपके बेटे ने खुद फोन किया था जब उसमें पानी के अंदर बहादुरी के साथ फेस किया सिचुएशन और 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है, वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहाँ लेट गया। चूंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। तो पुलिस को आपने फोन किया? पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे। जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां से मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई। 20-22 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फ़ोन किया, फिर वहाँ से वो टीम आई। लेकिन फिर उस ढाक के 3 पा तो रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहाँ तक अप्लाई हो सके, वहाँ तक जा सके, तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। तो कहने का मतलब एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम नहीं था उस टीम के पास। तो ये एक पिता की बेबसी आपको सुनाई पड़ रही होगी। बता रहे हैं कि कैसे बेटे ने बहुत बहादुरी दिखाई आखिरी वक्त तक। वो बस इस इंतजार में था कि किसी तरीके से मदद पहुंच जाए, लेकिन सिस्टम तो निकम्मा है ना। ढाक के 3 पात, इन शब्दों का इस्तेमाल इस बेबस पिता ने किया सिस्टम की नाकामी, सिस्टम के निकम्मेपन को बताने के लिए। जो इंजीनियर की मौत हुई है उसके बाद कुछ बड़े सवाल हैं। ये सवाल यकीनन आपके मन में भी आने चाहिए। 2.5 घंटे में भी इंजीनियर को हम क्यों नहीं बचा पाए? सोचिए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? 2.5 घंटे तक वो लड़का फंसा हुआ था पानी में, उसकी गाड़ी की छत पर लेट गया था वो, ताकि किसी तरीके से मौत को टाल सके। लेकिन फिर भी ये सिस्टम का निकम्मापन, नकारापन, 2.5 घंटे में भी इंजीनियर को हम नहीं बचा पाए। क्या ऐसे हादसे से निपटने के कोई इंतजाम नहीं है क्या? हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं है क्या? कब तक आम आदमी सिस्टम की मौत मरता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब कौन देगा हमें नहीं पता। आम आदमी का शायद नसीब ये हो गया है कि वो सिर्फ सवाल पूछता रहता है और जवाब उसे मिलता नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जयंत इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा से, और जरा जानते हैं रविंद्र से, इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। साफ नजर आ रहा है कि वो 27 साल का इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की मौत मारा गया है। सवाल यह है कि सिस्टम इस पर शर्मिंदा है? अभी तक कोई एक्शन लिया गया है किसी के खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई है रविंद्र? जी बिल्कुल रोवाना, बताना चाहूंगा जिस तरह से दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। नोएडा प्राधिकरण ने जो जेई थे उनको खास करके जो 2 और अन्य जो कर्मचारी थे उन पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में जो है, जिसका जो वो प्लॉट था, जो गड्ढा था, उस मामले में 2 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जो अन्य थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। जिस तरह से उनके फादर ने बताया कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम की जो लापरवाही थी, लगभग 2 घंटे तक वो लगातार प्रयास करते रहे कि उनके बेटे को बचा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो हादसा है, जो कुछ दिन फॉग ज़्यादा था 17 की रात में, और वो उनकी जो कार थी गड्ढे में जा गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था। तो उसके बाद जो है उसकी जब गड्ढे में
गाड़ी गई, उसके बाद वो जो है अपनी गाड़ी की छत पर पहुंचे और उन्होंने अपने फादर को स्वयं फ़ोन किया और फादर को लगातार वो फ़ोन करके बोल रहे थे कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ पर नाले में गिर गया हूँ। उसी के बाद से जो है उनके फादर लगातार प्रयास कर रहे थे और उनके फादर ने ही पुलिस को फ़ोन किया, अन्य लोगों को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुंची। पुलिस के बाद जो है पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही थी बचाने के, लेकिन पुलिस के पास, सिस्टम के पास इस तरह के जो है इंतजामात नहीं थे कि उसको बचा लिया जाए। जैसे उनके फादर ने बताया कि बोट नहीं थी और अन्य जो है सुविधाएं नहीं थी। रविंद्र, इसीलिए तो इसको प्रयास नहीं कहना चाहिए ना, इसको सिर्फ खानापूर्ति कहना चाहिए। अगर प्रयास किए जाते तो प्रयास तो वो होते हैं जो रंग लाते हैं, कोशिशें वो होती हैं जो नतीजा देती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। यहाँ शायद सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी और यही बेबसी उस पिता के बयान में भी सामने निकल कर आई। जब आप पिता से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे आंखों के सामने बेटा मर रहा था, गुहार लगा रहा था बचाने की, 2.5 घंटे तक वो लड़का वहां फंसा रहा, लेकिन सिस्टम का नाकारापन, सिस्टम का निकम्मापन, 27 साल के इंजीनियर को हम नहीं बचा पाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र।